गुरुग्राम को केवल मिलेनियम सिटी कह देने भर से या लिख देने भर से ये मिलेनियम सिटी हो जाती तो क्या कहने। जो लोग यहाँ रहते हैं उनसे अगर आप पूछिए कि बारिश के सीजन में ट्रैफिक यहाँ पर कैसा होता है, जलभराव कैसा होता है, तो वो खुद ही आपको सारी दास्तान बताएंगे। लेकिन अब एक नया नमूना मैं आपको दिखाऊंगा कि गुरुग्राम में किस तरीके से सड़क, ये आप देखिए, ये सेक्टर 70 और सेक्टर 59 को डिवाइड करने वाली सड़क है। और यहां पर आप देखिए कि विकास का एक नया नमूना जो है वो गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और हरियाणा विद्युत वितरण निगम की तरफ से खड़ा किया। ये आप देखिए, ये है विकास का एक नया नमूना। ऊपर हाई टेंशन वायर गई है, इतना बड़ा खंभा जो है वो सड़क पर ही पूरा लगा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सड़क बना दी और किसी भी अधिकारी को इतना बड़ा खंभा नहीं दिखा कि ये सड़क पर खंभा लगा है। और वो भी तब जब हमारे देश में हर साल 1.5 लाख लोग जो है वो सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, तमाम सारे एक्सीडेंट होते हैं। उसके बावजूद इस तरीके का जो खंभा है हाई टेंशन वायर का, वो बिल्कुल आप देखिए सड़क पर खड़ा कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि अगर रात को कोई आए यहां पर, बिजली ना हो, तो किस तरीके की दुर्घटनाएं यहां पर हो सकती हैं। अभी हम कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्या इसकी शिकायत उन्होंने की है पहले। और सिर्फ यही खंभा नहीं खड़ा है, मैं अगर आपको आगे लेकर चलूंगा तो दिखाऊंगा कि किस तरीके से गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों को और हरियाणा विद्युत वितरण निगम के अधिकारी, दोनों विभागों के अधिकारी कहीं मिले तो उनको नमस्कार कर देना चाहिए कि सर आपने बहुत अच्छा एक यहाँ पर डेवलपमेंट जो मॉडल है गुरुग्राम में वो खड़ा किया है। और शर्म भी नहीं आती है कि इस तरीके से सड़क पर इतने बड़े खंभे जो है वो खड़े हैं, जो कि इंसानी जान के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। और ये खंभे कोई 1-2 महीने में नहीं, ये सड़क जो है वो 3 साल पहले बनाई गई है और 3 साल से बेशर्मी के प्रतीक के तौर पर ये खंभे यहां पर खड़े हैं। और सिर्फ एक खंभा नहीं है, अभी मैं आगे आपको चलकर दिखाऊंगा और भी खंभे खड़े हैं। 3-3 खंभे इसी सड़क पर खड़े हुए हैं और इन शानदार मिलेनियम सिटी की इमारतों के बीच में इस तरीके की सरकारी लापरवाही का एक नायाब नमूना यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आइए आपको लेकर चलता हूं मैं, इसी तरीके की खंभे जो है वो किस तरीके से सड़क पर खड़े हैं और लोग क्या कहते हैं, उनसे भी हम बातचीत आपको सुनवाएंगे। बहुत खतरनाक है सर, रोड पे है, बहुत खतरनाक है। एक दिन तो मैं ही खुद आ रहा था यहाँ से रात के समय, तो मुझे मतलब लाइट पे दिखाई नहीं दिया और मैं मतलब टकराते टकराते यहाँ बचा था। जो रास्ता रास्ता मेन रास्ता है, हाँ, हल्का सा डिस्टर्ब हुआ तो जो गाड़ी स्टैंड हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है। हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरे नाम सरवन। सरवन। जी। सरवन भाई कितना पढ़े हो आप? मैं पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हूँ। अब आप सोचिए कि सरवन भाई अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो भी इस बात को समझते हैं कि सड़क पर खंभा जो है वो इंसानी जान के लिए बहुत खतरनाक है, कभी भी हादसे हो सकते हैं और होते भी रहे हैं। ये बात अनपढ़ श्रवण जी को पता है, लेकिन जिन अधिकारियों ने इंजीनियरिंग की है, जिन अधिकारियों ने इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करके वो सरकारी नौकरी में आए हैं, जिनको लाखों रुपया तनख्वाह मिलती है, उनको शायद ये बात नहीं दिखी कि सड़क पर ये खंभा नहीं होना चाहिए, इसको तुरंत हटाना चाहिए। आप यहाँ हैं, मतलब रोड आपके सामने बनी? रोड मेरे सामने बनी है। अच्छा, तो ये जो खंभे लगे हुए हैं रोड पर, ये कभी किसी ने बोला कि भाई इसको रोड से हटा लेना चाहिए? रोड से हटाने के लिए तो अभी कोई पब्लिक बोला नहीं है, लेकिन इस खम्भे से पीछे जो एक खम्भा है, हाँ। उसका कारण जो ईटा के ढेवा था, उसमें गाड़ी एक और लड़ गई थी। आदमी की तो हानि नहीं पहुंचा था, हाँ। लेकिन गाड़ी के ज्यादा नुकसान हो गया था। लेकिन रात को अगर लाइट वाइट न रहे और कोई नहीं जानता, लाइट तो इस रोड की जलता ही नहीं, शुरू में जला, उसके बाद अभी फिर कोई इसका
तब तो और ज्यादा खतरा होता होगा थोड़ा। खतरा तो है ही है, रोड काफी चलती फिरती है। ये कहाँ से लोग कहाँ को जाते हैं, मतलब ये बादशाहपुर से भी लोग बादशाहपुर से भी है, दरबारीपुर से है, कलरा से है। अच्छा, इसमें कई गाँव और से ये जाते कहाँ पे हैं? इधर गुड़गांव रूट में है, गुड़गांव रोड गुड़गांव रूट में, मानेसर रूट में भी चले जाते हैं। मानेसर चालू रोड है काफी। लिया उसने बजट है, दूसरों का गाड़ियाँ ठुकती है रात भर में सर जी। कभी कभी अंधेधुंध बेचारे शराबी उराबी ठोक देते हैं, कोई ना देखो। कितनी जगह है साइड में, एक गाड़ी निकलने की जगह है। क्या नाम है आपका? सावन है सर। देखो, सावन जी बोल रहे हैं कि केवल एक गाड़ी निकलने भर की जगह है और अक्सर यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। अब ऐसे लापरवाही जो हुई है, वो अगर इस लापरवाही से इंसानी जानें चली जाती हैं, तो आखिर इन अधिकारियों के ऊपर में क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। खैर, इस तरीके की तमाम लापरवाहियों का जो है वो खामियाजा एक आम इंसान भुगतता है। इन अधिकारियों का फिर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अब हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि मनोहर लाल खट्टर साहब इसका संज्ञान लें और गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों को ये कहें कि वो विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों के साथ में मिल बैठकर तुरंत इस खंभे को हटाएं, वरना कभी भी किसी भी वक्त कोई भी बड़ी दुर्घटना यहां पर हो सकती है। गुरुग्राम के सेक्टर 70 से सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।